Hello students, today we will see our first chapter linear equation in two variable. What is mean by linear equation in two variable? हम definition देखते हैं. देखो, an equation with two variable with the degree of variable 1. तो इक्वेशन यानी क्या होता है, कौन सी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम पहले. ये क्या है, हमारा एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसे दूसरी साइड होना, दूसरी साइड इज इक्वल टू से हम ले लेते हैं. ये क्या होगी, इज इक्वल टू 2, ये दूसरी साइड, दो साइड और बीच में इज इक्वल टू साइन, उसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं. वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यानी क्या होता है, इंग्लिश के जो हमारे अल्फ़ाबेट है एक्स वाई है ना, जो हम मैथ्स में लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं. डिग्री वन, डिग्री वन क्या यानी क्या, इंडेक्स वन है ना, एक्स वाई उनका क्या, इंडेक्स वन. रिपीट करते हैं, ऐसा इक्वेशन जहाँ जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं और उनकी डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की 1 होती है ना, उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. कुछ एग्जांपल देखते हैं. ये क्या है, 4x + 5y = 2. देखो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है और उनकी डिग्री भी क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सेकंड एग्जांपल, 5x - 8y = 1. देखो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है और क्या है, डिग्री उसकी 1 है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. कुछ डिफरेंट एग्जांपल हम लेते हैं. 5/x - 2/y = 1. तो यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल तो है x और y, बट अगर x क्या है, डिनोमिनेटर में है, x और y वो वेरिएबल, ठीक है ना. अगर न्यूमरेटर, ये क्या है, न्यूमरेटर में है, अगर x होता तो x की डिग्री क्या होती है, 1 होती है. लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो 5 × 1/x ऐसे लिख लेते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं, -y × -2 × 1/y = 1. तो यहाँ पे क्या है, 1/x है. अतः 1/x हुआ तो x की डिग्री क्या है, -1 होगी, और 1/y की डिग्री क्या होगी, y⁻⁻1. तो ये जो सेकंड कंडीशन है हमारी 1 डिग्री की, तो ये क्या होती है, वो सेटिस्फाई नहीं होती है. तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है. अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करें तो ये पॉसिबल होगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा. तो कैसे करेंगे, 1/x पुट 1/x = m डालो और 1/y = n डालो. तो कैसे होगा इक्वेशन, 5 × m - 2 × n = 1. तो ये क्या है, दो वेरिएबल भी है और उसकी डिग्री 1 भी है. ओके, अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकता है. नेक्स्ट जनरल फॉर्म लेते हैं. जनरल फॉर्म क्या है, x + by + c = 0 है. तो यहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर है, और कंडीशन क्या है, और एक a b c रियल नंबर है, और यहाँ पे a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए. देखो a is not equal to 0 and b भी not equal to 0. अगर a 0 हुआ तो क्या होगा, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, है ना. किसी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा क्या होता है, 0 हो जाता है. तो ये पूरा क्या होगा, 0 होगा. इफ़ a = 0 हुआ तो, और इफ़ b = 0 हुआ तो ये जो y की टर्म है वो 0 हो जाएगी. लेकिन हमें क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चाहिए, है ना. तो टू वेरिएबल कब होंगे, जब a और b दोनों भी 0 नहीं होंगी. ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं. तो ये क्या है, जनरल फॉर्म 3p + 4q = 2 है. जनरल फॉर्म क्या है, x + by + c है. यहाँ पे x मान लो, p, y क्या है, q, और c जो कांस्टेंट है वो 2 है. तो कांस्टेंट को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड, तो ये प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा. तो 3p + 4q - 2 = वहाँ पे क्या बचेगा, 0. दिस इज जनरल फॉर्म. अंडरस्टूड. और एक एग्जांपल लेते हैं. 4x = 5y - 3. तो क्या चाहिए हमें, x + by + c. तो ये दोनों भी टर्म हम यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, है ना. LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या रहेगा, = 0. तो जो जनरल फॉर्म बनेगा, x, ये 5x क्या है, यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा माइनस,
ये क्या है -3 आएगा प्लस इज इक्वल टू 0, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ जनरल फॉर्म। अंडरस्टूड। सी टेबल विच इज गिवन इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1। इसमें क्या है, कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के है कि नहीं है वो हमें चेक करने हैं। तो पहला ले लो 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 है। यहाँ पे m और n 2 वेरिएबल भी है और क्या है उसकी डिग्री 1 है ना, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। तो ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन होगा। तो यस लिखेंगे यहाँ पे। और रीज़न क्या है, 2 वेरिएबल है इसमें विथ डिग्री 1 है ना, डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है। दूसरा ले लो 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13 है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y है ना, और x की डिग्री क्या है 2 है, y की डिग्री क्या है 1 है। x की डिग्री क्या है 2 है, वो हमें 2 नहीं चाहिए 1 चाहिए। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा, तो नो लिखेंगे। रीज़न क्या देंगे, डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2। थर्ड √x माइनस √5y इज इक्वल टू 16 है। तो यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल भी है और उसकी डिग्री 1 भी है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा, यस कहेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स विथ डिग्री 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या है देखो 0x है ना, एक ही वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू एक्स, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आता है 0 होता है। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई और क्या हो गया फिर x पूरा एब्सेंट हो जाएगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा। हमें क्या चाहिए 2 वेरिएबल चाहिए, तो इसलिए वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा, नो कहेंगे। क्या कहेंगे, देयर इज ओनली 1 वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ y, x यहाँ पे एब्सेंट है। दूसरा 0.3x, यहाँ पे a क्या है 0.3 है और b क्या है 0 है। तो a जो 0.3 है वो समथिंग है ना, 0.3 कुछ तो है, इसलिए x का वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लेकिन 0 इंटू वाई है तो b 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो क्या होगा, सिर्फ x ही वेरिएबल आएगा है ना, एक ही वेरिएबल, हमें क्या चाहिए 2। तो इसलिए ये भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। ओनली 1 वेरिएबल, कौन सा है यहाँ पे x। ना 6th एग्जाम्पल 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल तो है x y, लेकिन x की यहाँ पे डिग्री क्या होगी -1 होगी और y की भी क्या है -1 है, और हमारी कंडीशन क्या है, सिर्फ हमें 1 ही चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा, नो लिखेंगे। डिग्री ऑफ वेरिएबल x एंड y इज क्या है -1 है। बट इफ वी सब्सटीट्यूट 1/x इज इक्वल टू m, 1/y इज इक्वल टू n, देन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। बट आफ्टर सब्सटीट्यूशन है ना, फर्स्ट तो ये अभी तो ये नहीं है। 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या है देखो, 2 वेरिएबल है, लेकिन ये जो टर्म है पूरी ये क्या है xy है, तो xy की डिग्री क्या होगी 2 होगी, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा, तो नो लिखेंगे। और रीज़न क्या देंगे, डिग्री ऑफ xy इज 2। Understood? We will see simultaneous linear equation when 2 linear equation involving 2 variable taken together। हम क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं 2 linear equation in 2 variable, 2 इक्वेशन लेंगे ऐसे है ना, और एक साथ लेते हैं तो क्या फॉर्म होता है simultaneous linear equation। फॉर एग्जाम्पल क्या देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 लिया और 4x प्लस 9y इज इक्वल टू
7 लिया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हम एक साथ लेते हैं और उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सॉल्व करने की हमारे जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है ये 4 मेथड्स है। तो फर्स्ट क्या है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट है, थर्ड क्या है, ग्राफिकल मेथड है, और फोर्थ क्या है, क्रैमर्स रूल है। तो हम 1 बाय 1 सब देखेंगे। ओके, सी प्रैक्टिस सेट 1.1। तो इन दिस ईयर 25% सिलेबस रिड्यूस है ना, 25% सिलेबस क्या है, रिड्यूस हो गया है। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में से रिड्यूस सिलेबस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट रिड्यूस हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल कट हो चुके हैं, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 ही है हमारे सिलेबस में। तो आज हम वही देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। फर्स्ट वी विल गिव नंबर्स, है ना, हम इसको 1 नंबर दिया और इसे क्या दिया, 2 नंबर दिया। तो बाय ऑब्जर्वेशन हमें क्या है, हमें एक दिख रहा है कि जो x का कोएफिशिएंट है 99 वो सेकंड इक्वेशन में y का है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन में x का है। तो कोएफिशिएंट की क्या हो गई, सिर्फ एक्सचेंज, अदला बदल हो गई है ना। तो क्या करेंगे, हम कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद हमें 2 छोटे छोटे इक्वेशंस आएंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे, हैं, वही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट होंगे। तो फर्स्ट सॉल्व क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, देखो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। हमें सिंपल जैसे एडिशन करते हैं वैसे करनी है। तो यहाँ पे क्या है, 99x है और 101x है ना। तो कोएफिशिएंट वेरिएबल उनके सेम है, तो सिर्फ कोएफिशिएंट की हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। यहाँ पे भी सिर्फ वैसा ही करेंगे, और यहाँ पे तो क्या कांस्टेंट ही है। तो 99 प्लस 101 होता है 200 और x एज इट इज़, प्लस यहाँ पे भी 101 प्लस 99 होता है 200 और y एज इट इज़। इनकी एडिशन क्या होती है, 499 प्लस 501 की 1000। तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000 है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करके उसे थोड़ा सा छोटा बनाना है ना, स्मॉल बनाएंगे उसे। तो रूल क्या है हमारे इक्वेशन का, कि हम किसी भी एक नंबर से पूरे इक्वेशन को किसी भी एक नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड को इक्वेशन के, ये रूल है हमारा, है ना। तो उस रूल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 200 को 200 से जाता है, डिवाइड हो जाता है, 200 से डिवाइड हो जाता है, और 200 के टेबल में 1000 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन को 200 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या होगा, देखो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन विथ 200, या फिर इक्वेशन इज डिवाइडिंग बाय 200, तो कैसे आएगा, 200x अपॉन 200 प्लस 200 अपॉन 200 y इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200। तो क्या हो गया, x तो 200 गेट कैंसिल, 200 गेट कैंसिल। यहाँ पे देखो ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 2 1 से 2, 2 5 से 10। तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 4 हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स क्या देता है ना, क्या है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 माइनस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। हम जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, सेकंड इक्वेशन के क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे
सब्सट्रैक्शन करना है 101 का साइन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है इसका माइनस हो जाएगा। और अभी क्या देखो सब्सट्रैक्शन कैसे करनी है, 99 यहाँ पे प्लस है, 101 माइनस है, अपोजिट नंबर है ना, दोनों भी सॉरी अपोजिट साइन है। तो जब भी हमें नंबर्स अपोजिट साइन होती है तो क्या करते हैं हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, और जो भी बड़ा वाला होता है उसका साइन हम दे देते हैं। यहाँ पे क्या है देखो 101 से 99 माइनस करो, और 101 बड़ा है ना तो उसका साइन क्या है माइनस, वो दे दो। तो सब्सट्रैक्शन क्या आती है 2x, और बड़ा कौन है 1, यहाँ पे -2 दे देंगे। 101 में से 99 माइनस किया, और बड़ा कौन है यहाँ पे 101, तो उसका साइन हमने दे दिया। यहाँ पे 501 में से 499 माइनस करो, और बड़ा कौन है यहाँ पे 500, उसका साइन यहाँ पे दे दो, तो -2 है। तो इक्वेशन में वापस हम क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे -2x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 y इज इक्वल टू -2 अपॉन 2। सिंस बाय डिवाइडिंग ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बोथ साइड बाय 2 और विद 2, 2 गेट कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या होता है -x प्लस y इज इक्वल टू -1। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। दो छोटे इक्वेशन हमें क्या मिले, है ना, तो हम पहले लिख के लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सॉरी इज इक्वल टू 5 है, इक्वेशन नंबर 3 है, और -x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है -1 है, इक्वेशन नंबर 4 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर एक वेरिएबल कट करो है ना तो दूसरा हमें मिल जाएगा। एक वेरिएबल कैसे कट होगा वो हम देखेंगे। देखो तो यहाँ पे +x है और -x है, यहाँ पे अगर हमने एडिशन कर दी तो ये क्या हो जाएंगे अपोजिट नंबर हो जाएंगे, और ये कट होके जीरो होगा, उनके एडिशन जो है वो 0। तो x वेरिएबल यहाँ पे कट हो जाएगा, y वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 gives x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये पॉजिटिव x ये निगेटिव x गेट कैंसिल, और y प्लस वाई ये कोएफिशिएंट उससे कोई नहीं होता यानी 1 होता है ना। 1 प्लस 1 क्या होता है 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 क्या होता है 4 होता है ना। तो यहाँ पे क्या अभी देखो 2y इज इक्वल टू 4 है, तो y को यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, y चाहिए ना हमें सिर्फ, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4/2। y की वैल्यू y क्या 2। अभी y की वैल्यू हमें मिल चुके है ना। तो ये वैल्यू किसी भी छोटे इक्वेशन में डालो, फटाफट से हमें क्या आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 पुट इन यानी पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। हमें क्या मिलता है इक्वेशन क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इक्वेशन नंबर 3। तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करनी है, तो क्या मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू वॉट, ये 2 है, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, 5 माइनस 2 तो क्या मिलेगा 3। x क्या मिला हमें 3 मिला। तो सॉल्यूशन सेट क्या है हमारा, x y इज इक्वल टू 3 and 2 है ना। अगर ये x y की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी तो LHS इज इक्वल टू RHS है ना, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा सॉल्यूशन सेट। विल सी एग्जांपल नंबर 8 क्या है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो यहाँ पे देखो हमने नंबर दे दिए उन्हें, वापस से क्या है देखो x का कोएफिशिएंट है वो सेकंड के y का कोएफिशिएंट है, फर्स्ट के जो y का कोएफिशिएंट है 57 वो फर्स्ट के x का कोएफिशिएंट है। तो क्या है कोएफिशिएंट का एक्सचेंज हो गया, अदला बदल हो गई। तो कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है, पहले दोनों की एडिशन करो
वापस सब्सट्रैक्शन करो, फिर छोटे छोटे दो इक्वेशन मिलेंगे वो सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, है एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स क्या मिलता है, देखो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 प्लस 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। एडिशन करनी है सिर्फ, है ना, एक्स एक्स है तो 49 प्लस 57 होता है 106x। तो यहाँ पे देखो 57 भी माइनस है उसे साइन और 49 को भी माइनस है, तो क्या होगा, एडिशन होगी और कॉमन साइन नीचे आएगा। तो कॉमन साइन क्या है, माइनस, और उसकी एडिशन 106y और इसकी एडिशन क्या होगी 424। तो हम 106 है, यहाँ पे भी 106 है, तो पहले देखेंगे छोटा करने के लिए 106 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना होगा, लेकिन इससे हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं ये हम देखेंगे, है ना। 106 के टेबल में 424 आता है कि वो ज़रा चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, 106 इंटू वॉट इज इक्वल टू यूनिट प्लेस को यहाँ पे क्या है 4 है, तो ही क्या 6 4 24 है, तो 4 लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 6 4 24 2 आया, तो 4 इंटू 2 और यहाँ पे 2 4 1 4 यस जाता है ना। कंप्लीट डिवीजन हो सकती है हमारी। तो अगर 424 का हमने 106 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 4 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 106 से डिवाइड करेंगे, उसे छोटा करेंगे, है ना। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 106 क्या मिलेगा, देखो 106 अपॉन एक्स अपॉन 106 माइनस 106 अपॉन 106 इंटू y इज इक्वल टू 424 अपॉन 106 है। तो 106 1 गेट कैंसिल, ये गेट कैंसिल, क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है हमने देखा ऊपर 4 है ना। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 मिला। अब हमें सब्सट्रैक्शन करनी है, नेक्स्ट स्टेप इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे। अभी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, क्या मिलता है, देखो इक्वेशन 2 क्या है, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 माइनस 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 है। सब्सट्रैक्शन करना है, दूसरे का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 49 प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, 57 में से 49 माइनस किया तो क्या है 8 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन क्या आएगा 8 को प्लस आएगा, 57 बड़ा है और उसे प्लस साइन है तो 8x आ जाएगा। तो 50 ये क्या है 49 माइनस है 57 प्लस है, अपोजिट साइन है, सब्सट्रैक्शन करेंगे और बड़े का साइन देंगे। 57 में से 49 कट करेंगे और 50 साइन का प्लस साइन, यहाँ पे 8y। ओके, यहाँ पे क्या है 252 है ना। तो 252 से 172 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 80, और यहाँ पे 252 का जो साइन है बड़ा वो प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है उसे छोटा कैसे करेंगे, 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं ना। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 8 क्या मिलेगा, देखो 8x अपॉन 8 प्लस 8y अपॉन 8 इज इक्वल टू 80 अपॉन 8। 80 अपॉन 8 10 होता है ना, 8 वन साइड और 10, 8 8 गेट कैंसिल, 8 8 गेट कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया 10 आता है ना। यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या है, ये 4 हो गया। नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हमें मिल चुका है। हम पहले लिख के लेते हैं, फिर हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 4 है। तो देखो यहाँ पे हमें x या y की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक जो वेरिएबल है उसे कट करेंगे, है ना, और फिर दूसरा वेरिएबल हमें मिलेगा। तो ये कट कैसे कर सकते हैं, हमें ये माइनस वाई और ये प्लस वाई उसे क्या करेंगे एडिशन करेंगे, है ना।
तो एडिशन करके क्या होगा, y कट होगा और s की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 गिव्स क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x प्लस एक्स 2x होता है और ये क्या है, प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसिल, और यहाँ पे 4 प्लस 10 क्या होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2x है ना, तो x निकालना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वापस ये स्टेप ले लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 14 है ना, तो x 2 उधर ट्रांसफर कर दो, 14 अपॉन 2 क्या होता है 7। x क्या मिला हमें, 7 मिला, देयरफॉर का साइन x मिला। तो y कैसे निकालेंगे, छोटा इक्वेशन है यहाँ पे, वो उसमें डालेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4 में डालते हैं, है ना। इक्वेशन 4 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। x क्या है हमारा 7 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 10 है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट 3। हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, एक्स वाई, x क्या है 7, y क्या है 3। अंडरस्टूड, ओके। 7 प्लस 3 क्या होता है, 7 और 3 हमारे सॉल्यूशन सेट मिल चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे।